नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने वैल्यू ऑफ एक्स इसमें से फाइंड आउट करनी है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है लॉग एक्स की पावर 64 इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास जो है लॉग एक्स की 64 इज इक्वल टू 3 है, तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। हमें पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्स इसकी बेस है वो सेम रहेगी, 3 इधर पावर आ जाएगी और 64 इधर आ जाएगा। अब हमने इसकी या तो बेस सेम कर दें या इसकी हम पावर सेम कर दें। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो एक्स बेस में है तो इसलिए हम इसकी पावर सेम करेंगे। तो हम अगर 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 करें, 4 4 दा 16 और 16 4 दा 64, यानी 4 की पावर 3 करें तो हमारे पास 64 आ जाता है। तो हमने इसकी जो है पावर सेम कर दी। अब पावर सेम में तो हम इसकी जो है बेस को कंपेयर कर लेंगे। बेस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है log 5 की 1 इज इक्वल टू x। अब हमारे पास log 5 की 1 इज इक्वल टू x है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। 5 बेस है तो बेस सेम रहनी है, इधर x आके पावर हो जानी है और ये 1 इधर आ जाना है। अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब या तो हम लोगों ने बेस सेम करनी होती है या हमने पावर सेम करनी होती है। अब यहाँ पे इसकी बेस इधर 5 है तो इधर 1 है, अब और इधर x ऊपर आ गया, तो इसका मतलब है हम पावर्स को कंपैरिजन करना पड़ेगा। हम इसको लिखेंगे 5 की x, तो हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमने 5 की 0 इज इक्वल टू 1 लिख दिया। तो अब हमारे पास ये देखिए बेस सेम हो गई है, 5 की x इज इक्वल टू 5 की 0। तो अब हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है log x की 8 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। x बेस है, बेस सेम रहनी है, 1 इधर आ जाना है और 8 इधर चला जाना है। अब हमारा x बेस में है, इसका मतलब है हमें पावर सेम करनी पड़ेगी, तो x की 1 इज इक्वल टू 8 की पावर 1 हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये 1 1 सेम हो गया, तो अब हम बेस को कंपैरिजन कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 8 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 4 पार्ट हमारे पास है log 10 की पावर x इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास जो है 10 बेस है, तो बेस हमारी आ गई 10 और ये -3 इधर आके पावर हो गया और x इधर आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको जब राइट किया, अब हमारे पास x जो है बेस में है, इसका मतलब है हमारी पावर सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास है 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमने इसकी पावर को पहले पॉजिटिव करना है, तो ये हमारे पास 1/10 हो जाएगा। पावर नीचे आके प्लस हो जाती है, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/10 की पावर 3। तो हमारे पास ये आ गई 10 की पावर 1/10 की पावर 3 हो गई। पावर हम नीचे लेके गए प्लस हो गई। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसकी पावर को हमने ओपन किया, 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 1000। अब हमने 1 को इस पर डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 0.0001 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। 5 पार्ट हमारे पास है log 4 की पावर x इज इक्वल टू 3/2। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसकी बेस है 4, ये सेम रहेगी, 3/2 इधर आके पावर हो जाएगा और x इस साइड पे चला जाएगा। अब यहाँ दोनों की बेस हमें सेम करनी पड़ेगी या हमें पावर सेम करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 की पावर 3/2। हम 4 को लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, तो 2 की पावर 2 बनी, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगी और x एज इट इज आ जाएगा। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x। तो 2 की पावर 3 हमारे पास क्या होती है, अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 8। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 8। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका 6 पार्ट है log 2 की पावर 1024 इज इक्वल टू x। तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। इसकी बेस 2 है, तो बेस सेम रहेगी, x इधर आके पावर हो जाएगा और 1024 दूसरी तरफ चला जाएगा। अब हमारे पास x पावर में आ गया, तो हमें इसकी बेस सेम करनी पड़ेगी। 2 की पावर x आ गया, तो अगर हम 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1024। तो हमने 2 की पावर लिख दी 10। अब बेस इनकी सेम हो गई है, तो हम इसकी पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, तो हमारे पास 10 x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।